नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे एक सहयोगी नासिर खान के साथ हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अभी देखा कि किस तरह से डिलिमिटेशन यानी परिसीमन कमेटी जो है वो बन गई है और अब 8 जुलाई को ये ऑर्डर हुआ था और 8 जुलाई के बाद तकरीबन 4 महीने के अंतर्गत इसे पूरी तरह से एक रिपोर्ट सौंपनी होगी होम मिनिस्ट्री को और ये ड्राफ्ट बनाना होगा कि किस तरह से जो परिसीमन है वो 250 सीटों का होगा। लेकिन मैं आज आपके सामने ये वीडियो लाया हूं जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि परिसीमन से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान। जी, मैं बात कर रहा हूं जहां पर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है ऑफिस में, वहीं साथ ही साथ अगर एमसीडी के ऑफिस में मैं बात करूं तो वहां पर दिल्ली बीजेपी है और पिछले 15 सालों से और तकरीबन 7-7.5 सालों से दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। सवाल यही है कि अगर परिसीमन ये हुआ, 4 महीने के अंतर्गत जो रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, परिसीमन के बाद क्या होगा। यकीन मानिए ये जो परिसीमन होगा उससे जो राजनीतिक तौर पर कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। यानी जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, चाहे सीटों का समीकरण हो वो बदलेगा, चाहे एरिया का समीकरण बदलेगा, बल्कि साफ तौर पर बहुत मुमकिन है कि कई सीटें जो है सुरक्षित हो जाएं, कई सीटें जो महिला थीं वो सुरक्षित हो जाएं और कई जो महिला थीं वो सामान्य हो जाएं और कई सामान्य सीटें रिजर्व हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये आपको बताता हूं कि अभी तक जो डिलिमिटेशन कमेटी में चेयरमैन की घोषणा हुई है, साथ ही साथ 2 मेंबर्स की घोषणा हुई है और अब यह एक कमेटी बनाएंगे जिस कमेटी में काउंसलर्स होंगे और साथ ही साथ जो है विधायक होंगे। अब सवाल यही है कि काउंसलर्स अब तो रहे नहीं, उनका तो कार्यकाल जो है भंग हो चुका है, अब वो अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे में क्या अब काउंसलर्स भी कमेटी में शामिल होंगे या फिर पूर्व काउंसलर्स कमेटी में शामिल होंगे, उसके लिए जो चेयरपर्सन है और दूसरे मेंबर्स हैं वो क्या राय लेते हैं और एक अलग कमेटी बनाते हैं और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं तकरीबन 13 लोगों की कमेटी बनती है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब जब डिलिमिटेशन नोटिफाई हो चुका है उसके बाद से क्या और भी कमेटी बनती है। हालांकि इसी हफ्ते मीटिंग होने वाली थी, कब मीटिंग होगी पहली ये तो देखना होगा, लेकिन पहली मीटिंग में शायद कुछ स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे और जो कि सुझाव दे सकते हैं, जिनके तहत जो तमाम मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन हैं उनसे आपसी बातचीत साझा कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि यह जो है डिलिमिटेशन जब होगा तो किस आधार पर होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली की अगर अभी तक की पॉपुलेशन हम देखें तो जनसंख्या 2 करोड़ के करीब है, जिसमें से 25 तकरीबन 40% ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, यानी ये लोग दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं नौकरी की तलाश में और ऐसे लोग बड़ा दखल रखते हैं और खासकर पूर्वांचलियों का और दूसरे लोगों का काफी ज्यादा दखल होता है जो अलग अलग राज्यों से सिर्फ दिल्ली में जो है अपने एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं। तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन के आधार पर यह होगा डिलिमिटेशन, परिसीमन होगा या फिर पुराने कंसेसस यानी जो 2011 में हुआ था उस आधार पर होगा। अगर 2011 के आधार पर मैं बात करूं तो दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 1.67 करोड़ है। अब वहां पर इलाकों में जो पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, वह 2011 के हिसाब से होगी। लेकिन अब अंदाजा लगाइए 2011 से लेकर 2022 में तकरीबन 11 साल का अंतर है और साफ तौर पर आप देखेंगे कि कितना कुछ दिल्ली बदल गई, कितना कुछ इलाके के लोग बदल गए और सबसे ज्यादा वहां की जनसंख्या काफी बदल गई। तो अब क्या डिलिमिटेशन 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा या फिर कैसे, यह मुझे लगता है 1-2 मीटिंग के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन यकीन मानिए अगर यह 2011 की जनसंख्या के हिसाब से होता है, जब उस वक्त जनगणना हुई थी, तब काफी कुछ बदला हुआ होगा, काफी समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन क्योंकि जहां पर कोई पार्टी स्ट्रांग है किसी खास वार्ड में, किसी खास इलाके में, वहां पर एक तरह के पॉपुलेशन की या तो कमी हो गई होगी या तो फिर वहां पर वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई होगी अब के मुकाबले। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से वो जो है आमतौर पे ध्यान रखते हैं। अगर दिल्ली के खास इलाकों की बात करूं जो सेंट्रिक इलाके हैं तो वहां पर बहुत मुमकिन है कि पॉपुलेशन घटी हो, बढ़ी हो। अगर आउटस्कर्ट्स की बात करूं, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, तो वहां पर भी पॉपुलेशन दूसरे राज्यों से आए लोगों की तुलना में 2011 के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। तो अब किस आधार पर होगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन
नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान क्या है? सभी को है, सभी पार्टियों को है। ऐसे में अगर सबसे पहले तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि कब दिल्ली के उपराज्यपाल टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी करेंगे, यानी एक्सपर्ट्स की भाषा में ये बोलें तो ये एक नोटिफिकेशन या रेफरेंसेस है जिसके तहत एक तरह की गाइडलाइन या नोटिफिकेशन होगा कि जनगणना के आधार पर 2011 के आधार पर ये जो है डिलिमिटेशन होगा या फिर इसका बेसिक कुछ और होगा। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये विधानसभा वार होता है तो विधानसभा में अभी की जो स्थिति है तो वह तब की स्थिति होगी जब शीला दीक्षित सरकार में थी, यानी तब के हिसाब से जो समीकरण थे वह एक खास पार्टी को फायदा कर जाएंगे और दूसरी पार्टी को नुकसान। इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर कुछ बदला बदला सा दिखा तो बहुत मुमकिन है कि कुछ को नुकसान होगा और कुछ को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो परिसीमन हुआ है या होने वाला है 4 महीने के अंतर्गत जो फाइनल ड्राफ्ट आप देखेंगे वह फाइनल ड्राफ्ट होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन और सजेशंस लोगों को मंगाए जाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्शन और सजेशंस के बाद भी फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है और फिर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो जाहिर सी बात है इसके लिए कोर्ट का रुख वो कर सकते हैं। ऐसे में परिसीमन होने के बाद किस तरह से तमाम लोगों को, खासकर राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा, दिल्ली की सियासत में किसको नुकसान होगा, इस पर यह मेरा था खास वीडियो। आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ जो सीधे आपसे ताल्लुक रखता है। ऐसे में लगातार दिल्ली की सियासत और तमाम मुद्दे पर नजर रखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए दिल्ली तक। और खास तौर पर आपको कहना चाहूंगा वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और भी अच्छा लगे तो कम से कम 2 लोगों को जरूर बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा है और ये वीडियो से आपको खास तौर पर फायदा होगा, इतना मेरा दावा है। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।